मौलाना तारिक जमील साहब पे मुझे बहुत तरस आता है, क्योंकि मैं उनके मुजाहिदे जानता हूँ, कैसे ज़िंदगी में दौलत को लात मारी है उन्होंने, कैसे मुजाहिदों में टाइम गुजारा, पूरी ज़िंदगी तबलीग में चल चल के पहिया बन गए। आज हर दूसरा आदमी ये लैंड क्रूजर में घूमते हैं, ये भाई वो करोड़पति खानदान में पैदा हुए हैं, फिर भी उन्होंने दौलत कमाई नहीं, जो कुछ मिला बाप की विरासत है। तो इस पे क्यों तंग कर रहे हो किसी को? आखिरी उम्र में, बुढ़ापे में इनका एहतराम करो। कोई इल्मी किसी पे कोई एतराज है तो वो शाइस्ता अंदाज में बयान कर दो। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया पे किसी की राय के खिलाफ कोई बात करो तो फौरन ये पैसे ले रहा है, ये डॉलर ले रहा है। तो ये बहुत आजकल एक चल रहा है कि किसी पे कुछ भी इल्ज़ाम लगा दो, डॉलर खोर, डॉलर लेते हैं ये। तो गवर्नमेंट पे किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाने पर पाबंदी नहीं है, आप लगा दें पाबंदी। हिम फलाना डॉलर, इतना अमेरिका भी फालतू नहीं बैठा हुआ, या हुकूमत भी कि वो फ्री फोकट के डॉलर बांटती रहे बैठ के। जब भी कोई दलील से बात करे ना, उसका जवाब दलील से दिया करो, प्रोपेगंडे का शिकार मत हो। सारे उलमाई डॉलर खो रहे हैं, सारे मौलाना ही सरकारी मौलाना है, मुफ्ती तकी साहब भी, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब भी, फलां भी, फलां भी, फलां भी। बस ये 2-4 लोग आए हैं दुनिया में जो कमेंट्स कर रहे हैं, ये हैं नेक। इंसान एकदम नहीं बिगड़ जाता, ये जहन में रखो। जो बिगड़े हुए होते हैं वो शुरू से ही बिगड़े हुए होते हैं। नजाशी ने, जाफर तैयार ने, जब हजरत अबू सुफियान ने हिरकल के सामने कहा कि हम पैगंबर पर ईमान लाए हैं, तो हिरकल ने क्या कहा था? क्या उन्होंने जिंदगी में कभी झूठ बोला है? तो हजरत जाफर तैयार ने कहा नहीं। तो बादशाह ने कहा ये नहीं हो सकता कि किसी ने जिंदगी भर झूठ ना बोला हो और बोलने पर आया तो इतना बड़ा झूठ बोल दिया। तो ये जितने भी उलमा हैं, ये जिंदगियां इनकी माजी उठा के देखो, किस कदर मुजाहिदों में इन्होंने टाइम गुजारा। आप इनकी मौजूदा हालत को देख रहे हो। मौलाना तारिक जमील साहब पे मुझे बहुत तरस आता है, क्योंकि मैं उनके मुजाहिदे जानता हूं, कैसे जिंदगी में दौलत को लात मारी है उन्होंने, कैसे मुजाहिदों में टाइम गुजारा, पूरी जिंदगी तबलीग में चल चल के पहिया बन गए। आज हर दूसरा आदमी ये लैंड क्रूजर में घूमते हैं, ये भाई वो करोड़पति खानदान में पैदा हुए हैं, फिर भी उन्होंने दौलत कमाई नहीं, जो कुछ मिला बाप की विरासत है। तो इस पे क्यों तंग कर रहे हो किसी को? आखिरी उम्र में, बुढ़ापे में इनका एहतराम करो। कोई इल्मी किसी पे कोई एतराज है तो वो शाइस्ता अंदाज में बयान कर दो। कैसी उंगलियां उठा रहे हैं दरबार में जाने वाले। कभी 1 रुपए के लिए किसी सरकारी दरबार में नहीं गए हैं वो, 1 रुपए लेने के लिए भी ना किसी से मिले हैं। जब मिले उनको तबलीग करने के लिए मिले। तो मुबल्लिग हैं, दाई हैं। और ये जितने लोग एतराज कर रहे होते हैं ना, खुद इनका जरा सा भी काम होना तो फिर देखो ये कैसे दरबारी बनते हैं ये।